Assalamu alaikum, hello and welcome to a special transmission for ICC Champions Trophy 2025 पाकिस्तान। और आज डू और डाई मुकाबला है अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, और इस मैच में भी बारिश का अमल दखल पॉसिबल है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी, मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कामरान, बहुत ही शानदार मुकाबला है। अफगानिस्तान ने जो इंग्लैंड को हराया, सबके लिए खतरे की घंटी बजा दी। ऑस्ट्रेलिया से उनका मुकाबला टफ इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया इतने आराम से कभी कोई बाजी जाने नहीं देता। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने पहले मैच में दिखाया भी है कि हमारे 5 से 6 प्लेयर्स भी नहीं है, उसके बावजूद ये आईसीसी इवेंट की टीम है, जैसी भी टीम हो, और उन्होंने अपनी गेम से, अपनी स्किल से, अपने मेंटल लेवल से इंग्लैंड टीम को फेंटा दिया और बहुत बड़ा टारगेट चेस किया। बिल्कुल। अब अफगानिस्तान के साथ मैच है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस पे थोड़ी फाइट नज़र आएगी, थोड़ी क्रिकेट अच्छी नज़र आएगी, क्योंकि अफगानिस्तान ने भी बड़ा स्ट्रॉन्गली कम बैक किया है और अच्छा मैच वो जीते हैं। ऐसे लग रहा था कि हारा हुआ है, लेकिन जीत गए हैं। कॉन्फिडेंस उनके पास भी है। दोनों मैच एक एक जीते हुए, एक को एक बारिश का पॉइंट मिला हुआ है। लेट्स सी कौन पहुंचता है सेमीफाइनल के लिए, लेकिन बड़ा कांटेदार और बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा। अगर बारिश ने पूरे 50 ओवर्स होने दिए तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। और एक इनिंग्स के 50 ओवर बासित भाई, क्योंकि मुझे पता है किस डायरेक्शन जाएंगे, तो ग्रुप बी का हम पॉइंट्स टेबल भी साथ साथ दिखाते हैं कि बासित भाई क्या आपको लग रहा है अगर बारिश होती है तो किस तरफ जाएगा मुकाबला, और क्या होने जा रहा है आज के इस मैच में? मैच होना चाहिए यार, मैच होना चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए, वरना लोग फिर ये बोल देंगे शायद मसनूई बारिश करा दी। बारिश मेरे ख्याल है पिंडी के 2 मैच ले गई है। अब यहाँ पे भी अगर ले जाती तो टूर्नामेंट का मज़ा किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि 6 ही मैच तो बाकी हैं अभी। अफगानिस्तान के लिए ज़रूरी है मैच और टॉस जीते, मैच और टॉस जीते, ताकि क्योंकि वो अमूमन पहली बार ही लेते ना। अब बारिश की हालत में क्या करते, यूनुस क्या मशवरा देता है, ये देखना है। लेकिन ये भी एक चीज़ है, मैं आपको बताऊं, ठीक है वो टॉस जीते हैं, उनका अपर हैंड होगा, लेकिन इस टाइम ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बड़ी एवरेज है। जहाँ पे लास्ट ओवर्स मानस लबूशैनी कर रहा हो, मेन बॉलिंग नहीं, हाँ मेन बॉलिंग हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप क्या समझते, क्या करेंगे? मेरे ख्याल से चाहे टॉस जीते चाहे हारे, अपर हैंड मुझे लग रहा है अफगानिस्तान का, जैसे उन्होंने क्रिकेट खेली है। क्योंकि बॉलिंग एक साइड आप नहीं कर सकते। अगर वो 300 ऑस्ट्रेलिया कर लेगी, 325 भी कर लेगी ना, एटलीस्ट अफगानिस्तान के पास चांस होगा करने का। एक बॉलर सर जैम्पा उनके पास, बाकी सारे बॉलर आप देख लें वो बैकअप प्लेयर्स हैं। साउथ इंग्लैंड के खिलाफ कैसे उन्होंने मार खाई है, कंप्लीट बॉलिंग नहीं है, तो ये थोड़ा सा उनको वीक एरिया उनका लग रहा है। बासित भाई, आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये जो सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं कि ये वीक है उनका एरिया? एक्चुअली वो पिछले मैच में फेटा ऐसा लगा ना, हाँ, जो डॉकेट ने 165 करे और नीचे वालों ने पिटाई करी, तो उस वजह से पहले भी मतलब अनाउंस होने से जब उनके प्लेयर्स नहीं आए तो यही सोच रहा था इनकी बॉलिंग तो रह गई, लेकिन उनके बैट्समैनों ने वो काम कर दिया जो बॉलिंग की याद नहीं आई। क्या आज दोबारा वो बैट्समैनशिप नज़र आएगी? हाँ। नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो नूर है, नबी है और राशिद, इन तीनों का अच्छा बॉल करना बहुत ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को किल करने के लिए। फास्ट बॉलर को अच्छा किल जाएंगे, और ट्रेविस हेड से रन नहीं हुए। वो लेफ्ट हैंडर है और इनके पास 2 ऐसे बॉलर हैं। मुझे लगता है नूर जो है, लेकिन अगर बारी आ जाती है तो नूर प्रॉब्लम कर सकता है ट्रेविस हेड। मैं शाहिद साहब, ये कामरान का कॉन्फिडेंस देख के थोड़ा सा मुझे वो हो रहा है कि हम ठीक है, अफगानिस्तान बहुत अच्छी टीम है, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया को किसी भी हालत में ये नहीं कह सकते कि वो तो गए। ये बड़ा मतलब ट्रिकी होता है उनके खिलाफ खेलना। उनके वो अपने बॉलर्स को मैच्योर करते रहते हैं। शॉन एबर्ट आएगा अगर बेन स्पेंसर की जगह, स्पेंसर जॉनसन की जगह, तो वो भी 20-25 वनडे इंटरनेशनल खेला हुआ है। वो शेफील्ड शील्ड का सबसे अच्छा बॉलर होता है, वो बीपीएल का वो जो बिग बैश होती है उसका दूसरा या तीसरे नंबर का बॉलर होता है। लेकिन दोनों टीमें ये चाह रही होंगी, अफगानिस्तान भी चाह रहा होगा हम पहले बैटिंग करें, ऑस्ट्रेलिया भी चाह रहा होगा कि अफगानिस्तान पहले बैटिंग करे, इसलिए कि वो जितने रन दे दें फिर वो चाहेंगे कि हम इसको चेस कर लें, जिस तरह हमने इंग्लैंड के खिलाफ किए थे। इसलिए कि रिलेटिवली, जिस तरह कामरान ने कहा, रिलेटिवली बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन मैच जितना शॉर्ट होगा उतना अफगानिस्तान को फायदा होगा, इसलिए कि T20 की बहुत अच्छी है। इसमें अफगानिस्तान टीम को भी प्लानिंग के साथ खेलना पड़ेगा। ये नहीं कि हम
अगर हम लोग पहले बैटिंग करेंगे तो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल लेंगे, लेकिन आप दूसरी टीम की वीकनेस भी देखें ना कि वो किस जगह पे वीक टीम लग रही है। तो अब यहाँ पे यूनुस भाई डेफिनेटली ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं, कोच बड़ा ज़बरदस्त है उनका थ्रॉट, लेकिन यहाँ पे बैट्समैनों को, बॉलर्स को, पूरी टीम को सोचना चाहिए, गेम प्लान अच्छा होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि इनके पास सिर्फ बैटिंग है, बैटिंग में अगर स्मिथ और ट्रेविस हेड ऊपर से आउट हो गए तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जैसे स्पिनर्स हैं जो इंग्लिश का खेलना भी इतना आसान नहीं होगा क्योंकि पेसर को बहुत ज़बरदस्त वो खेलता है, उनके पास पेसर नहीं है, स्पिनर्स क्वालिटी ज़्यादा है जो। लेकिन जो बासित भाई ने बात की ना कि फिर उनको बॉलिंग भी अच्छी करानी होगी स्पिनर्स को, क्योंकि पिछले मैच में वैसी बॉलिंग नहीं हुई। उनको देख के ऐसा फील होता है कि वो T20 को ज़्यादा पसंद करते हैं, वनडे में इतना अच्छा नहीं चल पाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप देखें कि जो बड़ा बॉलर है 1 से 2 मैच गलत करता है, ठीक है राशिद से आउट नहीं हुए, लेकिन एबिलिटी तो है ना, कॉन्फिडेंस तो है ना, मैच विनर्स तो है ना, वो गेम में वापस ला सकता है। उसने कई मैचेस में वनडे में लेके आया, तो उस पर भी ड्यू है कि अब वो मिडल में आके आउट करके दे जो वो आउट करके नहीं दे रहा। तो मेरे ख्याल से लेट्स सी आज के मैच में क्या होता है, लेकिन आज उनकी बॉलिंग मुझे लग रहा है कदर बेहतर होगी अफगानिस्तान की। लेट्स सी क्या होता है। शाहिद साहब, जो नेट रन रेट की बात है 2.140, ये साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट है और अफगानिस्तान का -0.9। तो अफगानिस्तान के लिए ये मैच होना बहुत ही ज़रूरी है। साउथ अफ्रीका के लिए तो इजी है, अगर आज अफगानिस्तान हारता है तो साउथ अफ्रीका अगर अपना मैच इंग्लैंड से हार भी जाए तब भी वो थ्रू है। हाँ, उनको ये फ़र्क पड़ेगा कि 1 और 2 जो हो जाएंगे, अगर वो 2 होंगे तो उन्हें दुबई जाना पड़ेगा, तो उस चीज़ को भी वो मद्देनज़र रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है कोई भी टीम ये नहीं चाहती कि हम हार जाएं, हार के भी सेमीफाइनल में जाएं, तो उनके लिए रिलेटिवली मतलब आसान सिनेरियो है साउथ। जी बात शायद भाई, अगर अफगानिस्तान जीतता है आज का मैच तो वो जा सकता है दुबई, बिल्कुल चला जाएगा, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया 4 पे नहीं पहुंच सकता ना, 3 पे है ना, तो ऑस्ट्रेलिया 3 पे स्टक कर जाएगा, मैच उनके पूरे हो गए। सिर्फ एक टीम है जो 4 पे जा सकती है, वो साउथ अफ्रीका की। अगर सपोज अफ्रीका भी हार जाता है तो फिर अफगानिस्तान यहाँ रहेगा, उसके 5 पॉइंट आ जाएंगे ना। फिर अगर साउथ अफ्रीका हारता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान टाई होगी, इसलिए कि दोनों टीमें 3-3 पे रह जाएंगी ना, फिर अफगानिस्तान नंबर 1 हो जाएगा। ओके, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने दुबई की पिचेस देख के, क्योंकि इनके पास स्पिनर है ना, उस वजह से मैंने ये बात। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान जाना चाहेगा दुबई? नहीं, कि स्पिन को उनको क्या फायदा ऐसा हो? सिनारियो बन सकता है कि अफगानिस्तान मार जाए, ये मैं पूछना चाह रहा था। क्योंकि मेरा ख्याल है कि इंडिया के खिलाफ तो कोई भी इस टाइम नहीं खेलना चाहेगा। मेरे ख्याल से लाहौर से 3-4 फ्लाइटें चलती हैं कहाँ के लिए? दुबई के लिए। नहीं, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा। नहीं, वो मैं समझ गया हूँ, लेकिन वो टीम आगे जो है ना, इंडिया की बहुत मजबूत टीम है। मजबूत टीम के अलावा कोई भी टीम इस ग्रुप में ये नहीं चाहेगी कि हम लोग दुबई जाए, हम लोग फाइनल से पहले। लेकिन बासित भाई एक और भी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि अफगानी प्लेयर और टू समवॉट पाकिस्तान के भी खिलाड़ी जो हैं वो थोड़ा अंडर इन्फ्लुएंस हैं इंडिया के, यानी कि उनके अंदर थोड़ा उनको स्टारडम और वो नज़र आता है। वो वाला मुकाबला अफगानिस्तान का हिंदुस्तान से कभी भी दिखने को नहीं मिलता। नजीब, बेसिकली ना ये टीनियोर चलता हुआ है। एक टाइम पे वेस्ट इंडीज काली आंधी के नाम से मशहूर थी, हालांकि मैच हारती थी लेकिन खौफ था। फिर ऑस्ट्रेलिया आई, ऑस्ट्रेलिया ने एक टाइम पे अनाउंस कर दिया कि जी हम वो ट्रायंगुलर सीरीज होती थी बेंसन हेजिस जी, ये 3 टीमें हैं जिसमें 2 ऑस्ट्रेलिया की ए और बी। अब वो चीज़ इंडिया कर रहा है, सारी टीमें इंडिया से। और एक दफ़ा तो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल भी हुआ था, तीसरी टीम बाहर हो गई थी। हाँ, तो ये इस वक्त ऑस्ट्रेलिया जैसे थे, वेस्ट इंडीज जैसी थी, इस वक्त इंडिया है, सब डर रहे हैं। तोड़ कोई करना चाहता ही नहीं तोड़ है, क्यों नहीं है? 23 वर्ल्ड कप में नहीं देखा हमने, तो उसको टीम बनी थी ना यार। टीम वही मैं कह रहा हूँ इस टाइम की एट द मोमेंट इस चैंपियंस ट्रॉफी में अगर टीमों को प्रॉब्लम हुई है तो इंजरीज की हुई है। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया को देख लें, साउथ अफ्रीका को देख लें, 5-6 बॉलर्स उनके इंजर्ड हैं। इंग्लैंड टीम के आप देख लें कितने बॉलर्स इंजर्ड हो गए हैं, कितनी इंजरीज आ गई है। हमारी एक आई है तो रोना गाना ही खत्म नहीं हो रहा, वो खत्म ही नहीं हो रहा कि उसी ने पता नहीं सब कुछ करके दे दे। मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये पूछे कि पाकिस्तान टीम से कब डरेगी, पहले मैच तो जीत लो, एक डरना तो दूर की बात है। एक टाइम पे हमारी क्रिकेट अच्छी हुई थी, ये नहीं 92 के बाद जब इंग्लैंड सीरीज, मेरे ख्याल है शायद भाई उधर ही होंगे, टेस्ट सीरीज जब खेली थी और काउंटी के मैचेस पाकिस्तान ने डराया हुआ था सबको, लेकिन फिर एकदम ही
डिक्लाइन है। लेकिन 92 में स्पॉन्सर्स ने ये एक प्राइज मनी रखी थी कि सारे काउंटी के मैचेस जीतोगे तो इतना पॉट मिलेगा, जैक पॉट, और पाकिस्तान ने जीता था। ग्रेट जावेद मियांदाद कप्तान थे, सारे काउंटी मैचेस जीते और सब जीत के फिर उन्होंने वो जैक पॉट लिया था। बिल्कुल 1 लाख पाउंड मेरे ख्याल उस टाइम पे। टेस्ट मैचेस में क्या बना था? टेस्ट मैच पाकिस्तान 92 में सीरीज जीता था, वो देखिए ना प्रैक्टिस कितनी लॉर्ड्स अच्छी में मिली। जीता था पाकिस्तान टेस्ट मैच। देखिए आप पहले ये साइड मैचेस कितने होते थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं अब होते ही कंडीशन से नहीं। यूज टू होने के लिए। अब लड़के खेलना नहीं चाहते, मसला ये है, बहुत उनका फर्क हो दिल नहीं लेकिन अब करता। आपको नहीं लगता क्रिकेट इतनी ज्यादा भी हो गई है ना? पहले इतनी होती नहीं थी तो ये मैच ज्यादा फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट क्रिकेट ज़्यादा हो गई है। आपको जो इंजरीज आ रही हैं, आप देखिए ना कि आप लगातार क्रिकेट खेले, नहीं फ्रेंचाइज पे बहुत ज़्यादा ध्यान है। देखो पाकिस्तान के प्लेयर बहुत कम जाते हैं, 3-4, इंडिया का कोई होता ही नहीं, वो वेटरन जाते हैं। आप साइड बाकी मैच सब देख लें आप साइड मैच की बात कर रहे हैं, आप पहले डोमेस्टिक अपने 2-4 मैच तो खेला खिला लें। वहां से आपको पता चल जाएगा इंटरेस्ट कितना खेलने का। बिल्कुल ठीक। ये तो बोर्ड की कमजोरी है ना। अगर आपके सीनियर प्लेयर, नामी गिरामी प्लेयर डोमेस्टिक नहीं खेल रहे, ये बोर्ड की सर कमजोरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देना चाहिए। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सिर्फ वो उनकी वो ही ले रहे हैं जिनको मिल रहा है, बाकी क्रिकेट की कोई वैल्यू नहीं। उनको पता है कि मंथली आ रहा है। अब सेंटर कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से अभी फ़िलहाल जो 5-6 साल से क्रिकेट हो रही है, नाव बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। मैच फीस पे रखें, जब टीम स्टेबल हो जाएगी, जब बस लीग भाई आप क्रिकेट agree करते हैं? रिटायरमेंट ज़्यादा हो जाएंगी। अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो लोग छोड़ के अभी जाना जो शुरू हो बचा जाएंगे। कैसे सेंटर छोड़ जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट मुझे एक की बात वजह से ना। बताएं, कोई भी नहीं छोड़ेगा, इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं है। मैं आपको एक नहीं, बड़े guarantee नाम दे- तो सारे लीगों वीगों में इसके लिए सर जाना शुरू हो बड़े जाएंगे। बड़े वो फिर- नाम उस वक्त जाएंगे ना लीगों में जब एनओसी मिलेगी। तो रिटायरमेंट ले लेंगे तो फिर एनओसी की जरूरत नहीं है ना। टाइम नहीं, होता जब है ना। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो मुझे फिर एनओसी की जरूरत क्या है? मैं रिटायरमेंट ले लूं? नहीं, मैं तो नहीं, सेंट्रल फिर कॉन्ट्रैक्ट भी- की वजह से रुका हूं। फिर भी एक रूल्स है कि आप इतना टाइम, उतनी देर आप एनओसी लेंगे। तो आपका क्या मतलब है कि शायद भाई ये इसका जरा सा क्लियर कीजिएगा कि अगर 1 साल तक होता है अगर मेरे ख्याल प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, वो रिटायरमेंट ले लेता है, तो उसको तब भी एनओसी चाहिए? नहीं, फिर एनओसी नहीं चाहिए। फिर NOC जब नहीं वो चाहिए, रिटायर हो मैं जाता है आपके तो फिर चले चले आप आप में नहीं रहा ना। मैं कह रहा हूँ शायद मिसअंडरस्टैंडिंग डोमेस्टिक के जो प्लेयर लें, खेल रहे हैं ना, पूछ जो लें। पाकिस्तान टीम में नहीं है, उन्हें एनओसी चाहिए होती है। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, रिटायरमेंट के बाद ना शायद भाई कंफर्म कर लें मीडिया से, उनके पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट से, कि रिटायरमेंट के बाद जो करंट प्लेयर छोड़ता है कितना अरसा वो पीसीबी के अंडर ही है। सेंटर अंडर में कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें से पहले शायद कोई एक पीरियड, महीने पहले की। शायद कोई पीरियड था, लेकिन और पीसीबी से पूछ लेंगे। Confirm पहले कर पीरियड लें, था क्योंकि कि जब आपको, वो- हाँ, हाँ। लेकिन अब लेकिन तो वैसे जैसे भी- इमाद वसीम है, मोहम्मद आमिर, सब इन्होंने चले गए थे, retirement उसी ले ली, वक्त तो फिर retirement दोबारा ले ली जाके उन्होंने कैरेबियन वो टीम तो में नहीं खेला। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो दे देते हैं। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, कोई ऐसे छोड़ के जाएगा जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मैच फीसें, इंटरनेशनल क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट को वैल्यू नहीं देंगे ना, तो एनओसी पीसीबी कभी भी नहीं देगा, मुझे इतना पता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी फिलहाल मेरे ख्याल से सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, T20 क्रिकेट से आपको सीनियर प्लेयरों को बिल्कुल साइडलाइन कर देना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वो नो डाउट हमारा एसेट है, मैच विनर प्लेयर है। जब आप 5-6 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल जाते हैं ना, तीनों फॉर्मेट, फिर आपको T20 में ना थोड़े सेलेक्ट मैचेस खेलने चाहिए, वनडे भी सेलेक्ट मैचेस खेलने चाहिए, क्योंकि उनके बगैर आप खेल नहीं सकते, टीम बड़ी नहीं करवा सकते। टेस्ट मैचेस जौन सी मर्जी टीम आए आप खिलाएं, ऐसे आपके प्लेयर्स भी डेवलप होंगे, उनको भी उनका वर्कलोड भी मैनेज होगा। बैकअप प्लेयरों को बहुत ज़रूरी है इस टाइम मौके देने, खिलाने, वो भी डोमेस्टिक है। ये नहीं कि ये मेरा फेवरेट है, ये सही है। अंडर 19 में है। अच्छा, क्योंकि यही वाली बात हो रही है तो आपको बता दें कि दौरा न्यूजीलैंड के लिए सीनियर खिलाड़ियों को आराम देने का भी कहा गया है, और चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी के बाद ये फैसला किया गया है। और दौरा न्यूजीलैंड में कप्तान का फैसला भी अभी होना है। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड में 5 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस शामिल हैं। तो बासित भाई ये किसने कहा है? ये अभी ये न्यूज़ आई है, ये खबर आई है अभी कि ये कहाँ की होने है? जा रहा है। ये Authentic जराए है? हैं ऑब्वियसली। मेरे हिसाब से तो अभी गांव बसा नहीं और पहले से चोर आ गए। नहीं, वो तो अभी तो मेरे हिसाब से शहर- ये खबरें चली ही सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि आपकी एक नाकिस कारकर्दगी के बाद। अभी तक वैसे कप्तान की और कोच की पूरी कौम से माजरत, और हम दुखी हैं और माजरत, और ये प्रेस रिलीज आना भी बाकी है, आज या कल में आ जाएगी वो, लेकिन टाइम के हिसाब से देखिए होगी। इसमें एक चीज़ हो सकती है, ओडीआई क्रिकेट में ज़रूर जाएं क्योंकि न्यूजीलैंड टूर है। T20 में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़के हैं डोमेस्टिक के, PSL के, नेशनल T20 के जो परफॉर्मर है, ओडीआई पूरा क्रिकेट सीजन में कौन जाए? जो परफॉर्मर है, चाहे सीनियर, न्यूजीलैंड टूर है,
ओडीआई क्रिकेट हमें ज़रूरत है इस टाइम बहुत अच्छी करने की। T20 में हम स्टेबल थोड़े से हो ही जाते हैं, ठीक है हम लोग अमेरिका से हार गए हैं, वो T20 में आप बैकअप अपना तैयार कर सकते हैं, नए प्लेयरों को मौका दे सकते हैं। न्यूजीलैंड टीम ने भी अपने ऑलमोस्ट नए प्लेयर ही खिलाने हैं क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से वो आ रहे हैं, वो वर्कलोड मैनेज करेंगे, उनको पता PSL में भी आना उन्होंने सब प्लेयरों ने, तो वो ये काम करेंगे। तो ओडीआई मैं समझता हूँ कि आप सीनियर प्लेयर्स को, जो परफॉर्मर है, जो खेलने चाहिए, उनको ज़रूर जाना बासित भाई, बाबर, शाहीन, नसीम, हारिस, इनको वनडे में जाना चाहिए इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के? देखते हैं कौन सिलेक्टर आता है, कौन सिलेक्ट करता है। सही है। आप कह रहे हैं कि आकिब जावेद का मुस्तकबिल अभी आकिब जावेद तो रहेगा यार, आकिब जावेद का तो नहीं बोल रहा मैं, फिर बाकी जो हैं दाएं बाएं चांसेस है उनकी छुट्टी होने की। आईसीसी ने एक बहुत अच्छी चीज़ ये करी है, जो ये टेस्ट चैंपियनशिप है ना, WTC, ये बहुत अच्छा करती है कि अब आपको टेस्ट मैच में, जैसे कामी बोले ना, खिलाना चाहिए सबको, सब खेलेंगे क्योंकि खेलना है जाहिर। वो जो साइकिल है वो फाइनल के लिए पहुंचने के लिए शुरू में तो सब जान मारते हैं ना। हमारा तो साइकिल नीचे से नीचे ही जाता जा रहा है। नहीं, हमारा साइकिल अच्छा था, 9 में से अगर हम 7 जीत जाएं, साउथ अफ्रीका को 7 में से 7 जीतने थे, सॉरी 6, 7 में से 6 जीतने थे, और वो बांग्लादेश को हरा कर आए थे, व्हाइट वॉश करा था। लेकिन लकी भी रहे, साउथ अफ्रीकन लकी भी रहे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहे हैं विदाउट प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, विदाउट प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया ने, और अपनी B या C टीम भेजी थी। जो कप्तान था नील सैंड्स, वो भी डेब्यू कर रहा था न्यूजीलैंड में, 2-0 हार गए। उन्हें फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये हुआ कि एक सीरीज़ उन्होंने बांग्लादेश में जाके 2-0 जीत ली, अपने यहाँ उन्होंने 2 सीरीज़ श्रीलंका से 2-0, पाकिस्तान से 2-0 जीत ली, इसलिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहे हैं। जहाँ तक कामरान कह रहे थे हमें सिर्फ वनडे में काम, हमें तीनों फॉर्मेट में काम करना है। टेस्ट में हम वेस्ट इंडीज से हार गए, 90 नंबर पर आए। ओडीआई में हम पहले राउंड में वर्ल्ड कप से हार गए, बाहर हो गए। ओडीआई में हम चैंपियंस ट्रॉफी में पहले राउंड से हार गए। T20 में हमें इतनी हजीमत हुई कि हम अमेरिका से हार गए। तो हमें तीनों फॉर्मेट का लेके चलना पड़ेगा, और यही बातें ये पैनल भी डिस्कस कर रहा था कि ये 1-6 महीने में सही होने वाली चीज नहीं है, 2-4 साल लगेंगे, टाइम लगेगा। असल बात तो ये है कि हमें बायलैटरल सीरीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। दुनिया हमें B और C टीम भेजती है, हमें लगता है हम बहुत अच्छे हैं। 2-4 साल, आप 1 साल अभी ये सिस्टम शुरू होगा ना डोमेस्टिक का, आप अंडर 23 बना दें, आप 2-4 साल बाद बोले, 1 साल बाद आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। जी मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोग, जैसे ये टेस्ट क्रिकेट की बासित भाई ने बात की है ना, शायद भाई ने, ये आईसीसी को हम लोग इतना का क्रेडिट दें, उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू करवाई है तो टेस्ट क्रिकेट बचा ली है, जाहिर है। नहीं तो हाल इस क्रिकेट को किसी ने देखना भी नहीं पूछना भी नहीं था। और इसमें भी अब मेरे ख्याल से जो बातें पिछले दिनों में चली थी ना, टॉप लेवल की टीमों को 2 डिवीजन बनाने की, अब टाइम आ गया। अब किसी को ऊपर जाने के लिए अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती। अगर आईसीसी चाहता है, जेश है, हर क्रिकेट को इंडियन बड़े पैशन के साथ खेलता है, अगर वनडे भी टॉप 4 टीमें आ जाए ना, उनका भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसा फाइनल करवा लेना, ये भी क्रिकेट वापस आ जाएगी। बासित भाई इसे शायद एग्री नहीं कर रहे। किससे? इस बात से एग्री कर रहे? 5 में सोल्यूशन दे चुका हूँ पहले यार, कि ये वनडे क्रिकेट को भी बचाना है। 3-6 महीने पहले बोला मैंने कि ये वाला जो एक रेलीगेट हो जाए, रेलीगेट हो, और वो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया इंडिया इसलिए सबसे ज्यादा पुश कर रहे हैं कि उनका सबसे ज्यादा फायदा है। ऑस्ट्रेलिया में एक सीजन बहुत ही बुरा जाता है, उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है, जिसमें वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान आते हैं, जिसमें श्रीलंका और कोई छोटी टीम आती है। उनको फायदा होता है इंडिया के आने से, उनको फायदा होता है एशेज से। इसी तरह इंग्लैंड में भी अब इंडिया जा रहा है, 5 टेस्ट मैच खेलेगा, एक ज़बरदस्त समझो विंडफॉल होगी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लिए। लेकिन अगले साल 5 टेस्ट खेलने के लिए बातें हो रही है, पाकिस्तान की कम्युनिटी बहुत है तो 5 टेस्ट खेलते हैं। 5 टेस्ट में हमारा हशर क्या होगा? लेकिन मैं कहने का मतलब आईसीसी इवेंट आपने ओडीआई वर्ल्ड कप बचाना ना, तो ये करना बहुत जरूरी है, क्रिकेट में लाना पड़ेगा। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission। और अब से कुछ देर पहले हमने थोड़ा पिच भी देखी, और जो एक्सपर्ट्स की बातें चल रही थी, तो हाई स्कोरिंग गेम होगा, ज़बरदस्त धमाकेदार मुकाबला होगा। वर्ल्ड कप 2023 में
फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 में, और अब ये जो चैंपियंस ट्रॉफी करंट चल रही है इसमें अफगानिस्तान ने सबको इम्प्रेस किया, स्पेशली ये जो इंग्लैंड को हराया वहाँ तो सबके लिए खतरे की घंटी बजा दी। जो उनकी ग्रोथ रही है, जो प्रोग्रेस रही है, उसके हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। Well, you've got the coin, Hashmat. Heads. Heads is the call. Tails. Yeah, we will bet first. Thanks, Andy. Hashmat, what are you going to do and why? Bismillah Rahman Rahim. We want to bat first because the wicket looks good and it's used pitch. I think England and Australia already played on this track, so I think it will be slower in the second innings and hopefully that we get some runs on the board and put them under pressure, and spinner works for us. That's what worked for you the other night. Is it the same plan? What have you talked about yesterday with only one day in between? We were happy with the performance in the last game what we did, and we also discussed about planning how to plan to Australia team, and all the things which we did wrong we discussed with that, and hopefully we will do it, implement it well today. Have you made any changes? No, we are going with the same team. All right, good luck, go well. Thank you very much. Steve, would you have bowled anyway or not? Yeah, we would have. Yeah, unpredictable whether there's dew. I think it makes a big difference at the back end of the game. So, yeah, we're not too unhappy bowling. You've been watching the rainfall. I mean, it's been almost a week since you played a game. How the boys coped with that, and what are you looking forward to today? No, all the guys are good. So, no, we're looking forward to coming up against a good Afghanistan outfit. I thought they played really well against England the other night. So, should be a good contest. Boys are looking forward to getting out there. Place in the semi-finals up for grabs. What have you talked about? Yeah, that's right. So, it's must win for us. So, no, coming out here with good intent, good aggression, and taking the game on. So, no, looking forward to getting started. What about team for you? Any changes? Same team as the England game. All right, good luck. Put on a show for everyone. Well done. There you go. It's Afghanistan. तो सिचुएशन कुछ अफगानिस्तान ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया है, और दोनों टीमें अनचेंज्ड हैं। बासित भाई, कैसा देखते हैं ये फैसला? रन्स फॉर ग्रैब, बड़ा स्कोर बनाया जा सकता है यहाँ पे? जो अफगानिस्तान के कप्तान ने बात करी ना कि ये वही पिच है जिस पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हुआ था, तो वो तो बड़ी ही ज़बरदस्त पिच थी। और जो स्मिथ ने एक जुमला बोला ना कि हमारे लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, कभी ऑस्ट्रेलियन कैप्टन के मुंह से अगेंस्ट अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ऐसी टीमों के खिलाफ ऐसे कमेंट्स नहीं सुने। तो आप देख लें अफगानिस्तान की क्रिकेट कितनी ऊपर आ गई है, कि अब ऑस्ट्रेलिया भी डरा हुआ है। माना उनके बॉलर्स नहीं हैं, लेकिन खूबसूरती है क्रिकेट की, एवरी डे इज नॉट संडे। कामरान, सिचुएशन भी तो ऐसी है कि उनको ये बात रियलाइज करनी ही है कि यहाँ से वापसी है, तो जीत बहुत ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। देखिए, बिल्कुल दोनों टीमों के लिए मस्ट विन गेम है अगर उन्हें टॉप 4 में क्वालिफाई करना है। और आज बड़ा अच्छा टॉस जीता है, अब देखते हैं कि स्टार्ट कैसा मिलता है। अभी आप देखेंगे उनके जो 2 मेन प्लेयर हैं वो अभी परफॉर्म नहीं कर रहे, उसके बावजूद इंग्लैंड से वो मैच जीते हैं। रहमतुल्लाह गुरबाज और राशिद जैसे इम्पैक्ट डालते हैं अपनी मौजूदगी में, वो खेलते हैं, जब खेलते हैं तो बिल्कुल एक साइड पे कर देते हैं। अगर आज उनकी परफॉर्मेंस आ गई तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा हदफ, क्योंकि उनके पास क्वालिटी स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, जिससे वो हमने श्रीलंका में भी देखा प्रॉब्लम होते हुए बैट्समैनों को। तो यही मुझे आज लग रहा है कि थोड़ा सा एज मिल गया है अफगानिस्तान की टीम को टॉस जीती है। उसके लिए पहले 300 के करीब 300 प्लस रन लगाने बड़े ज़रूरी हैं, तो बहुत ज़रूरी है। पहली ख्वाहिश तो पूरी हो गई अफगानिस्तान के कप्तान की कि वो टॉस जीत गया। अब बोर्ड पे रन्स जमाने हैं, जितने रन्स जमाएंगे उतना ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और उनके स्पिनर अगर अच्छी बॉलिंग करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। अगर नेक्स्ट हाफ में ड्यू ज़्यादा हुई तो फिर वही फास्ट बॉलर स्किड करेंगे। राशिद भी कोशिश करेगा कि बजाय टर्न करने के स्किड करवाए बॉल को और फिर विकेटें लें। तो अफगानिस्तान के लिए यानी टॉस जीतना बहुत बड़ी कामयाबी है। अफगानिस्तान के लिए टॉस जीतना बड़ी कामयाबी। और टॉस से पहले हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान की क्रिकेट के उरूज के हवाले से, तो आइए आपको वो दिखाते हैं। बासित भाई, आगे जाएगी ये एक सवाल है, और दूसरा है कि वो जो एक मिशन 2023 में रह गया था, 3 वर्ल्ड चैंपियंस को हरा दिया था, लेकिन चौथा बस बीच में मैक्सवेल आ गए थे, तो क्या आज उसका बदला पूरा होगा? आज मैक्सवेल है। यही सूरत यार T20 के मैच में भी हुई थी। मैक्सवेल खड़ा हुआ था और सब बोले थे मैक्सवेल जिता देगा। जैसे ही वो आउट हुआ ना, फिर इन्होंने अफगानियों ने काबू कर लिया। मैंने एक चीज़ देखनी है, कल पिछले मैच में 3 आउट हुए थे अफगानिस्तान के, तो थोड़ा सा
इंग्लिश बॉलर रिलैक्स हो गए थे। हालांकि उनके पास भी एक बॉलर शॉट था। आज ये देखना है कि अर्ली ब्रेक थ्रू अगर मिलता है ऑस्ट्रेलिया को, जब तक 10 आउट नहीं होंगे ना, इजी नहीं होंगे, वो रिलैक्स नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे 260-70 पे भी ना और बॉल थोड़ा सा भी ब्रेक हुआ ये हमें हरा सकते हैं। इस टीम की ये क्वालिटी है कि वो बॉलिंग में जो है वो आपको तंग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें अगर ना आउट हुए ना तो फिर ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप की खैर नहीं है। सही बात है। एंड तक तो इब्राहिम ज़ादरान ने जो नॉक खेला है, जो बैटिंग क्लास अपनी दिखाई है, रहमतुल्लाह गुरबाज अगर खेल गया तो ये फिर बड़ा टारगेट भी लग सकता है। पहला हदफ उनको बिल्कुल बासित भाई ने सही कहा, पहले 260-270 करे, वहाँ तक पहुँचे, विकेटें इन हैंड हुई, ओवर ज़्यादा हुए तो ये बड़ा टोटल बना सकते हैं। क्योंकि इस वक्त मिड ऑर्डर इनका बड़ा अच्छा फॉर्म में है। उमर आप देख ले, नबी देख ले, हशमतुल्लाह शाहिदी ने 40 रन बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे, पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट लगी। सिर्फ क्या है कि सदीकी के रन्स नहीं आ रहे, रहमतुल्लाह गुरबाज के नहीं आ रहे, रहमत शाह ने 90 रन किए हैं लेकिन लास्ट मैच में जल्दी आउट हो गया। अगर ये भी बैट्समैन अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा टोटल, डिसेंट टोटल लगेगा। मैक्सवेल के पास एक इंसेंटिव है, 17 रन चाहिए उसे 4000 रन पूरे करने के लिए। और आखिरी मैच जो खेले थे उसको पता है कि ओडीआई मैंने एक 200 बनाया था, तो वो भी एक तरह से उसको इंस्पिरेशन होगी। 126.68 का स्ट्राइक रेट है, जो दुनिया में वनडे की तारीख में जिस बैट्समैन ने भी 500 से ज़्यादा बॉलें खेली हैं दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है। लेकिन बिल्कुल ठीक दोनों ने ये कहा, 270 से जितने रन ऊपर जाएगा अफगानिस्तान, उनकी परसेंटेज ऑफ विन बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल ठीक है। एक बॉलर देखना है मैंने, नेथन एलिस को, उसका स्टाइल ऐसे इतना तेज आता है और बॉल करता है स्लो हो जाती है। ठीक है, यहाँ लेते हैं ब्रेक से आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। Glad to have you back once again to our special transmission। और एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दें कि अफगानिस्तान ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। एंड दिस इज़ अ डू एंड डाई इनकाउंटर। जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाएगा और जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। तो शाहिद साहब, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी आज अफगानिस्तान की बैटिंग से? खतरनाक टीम है और वो कुछ भी कर सकती है। वही जिस तरह बार बार ये बातें हो रही हैं, हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इवन अगर वो 230 240 भी बनाएंगे ना, वो फाइट करके हारेंगे। वो ऐसे नहीं छोड़ देंगे कि जाते ही फील्ड में कंधे ड्रॉप कर दिए, अरे यार कहाँ विकेट मिलेगी, एक चौका पड़ा तो स्लिप निकाल ली, एक चौका पड़ा तो डीप फाइन लेग हटा के करीब ले आए या दूर फैला दी फील्ड। बिल्कुल फैला दी फील्ड के यार हम तो 50 ओवर में कोशिश करेंगे डिफेंड करने की, 230 240। फाइटिंग टीम है, फाइटर प्लेयर्स हैं, फाइटर कप्तान है, फाइटर बॉलर्स हैं, तो वो फाइट करने जाएंगे जितना भी टोटल बनाया। और जिस तरह हमने पहले कहा 270 प्लस जितना भी टोटल होगा उनकी जीत के इम्कान बढ़ जाएंगे। फाइटर सबको बोल दिया, 2 नाम भूल गए, यूनुस भाई और जोनाथन ट्रॉट। मुझे आज बड़ी फीलिंग है गुलबाज के साथ रन करेगा। अभी मैं इत्तेफाक से जब कामरान बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आज शायद वो दिन हो सकता है। क्या आपको भी यही लग रहा है? मुझे लग रहा है गुलबाज जो उनके पेसर है ना, सेट हो गया तो बस उसकी लकी टीम भी है ना, खेलता है जैसे ये बैठे हुए ना हमारे बराबर में फास्ट बॉलर के इंतजार करते थे आए कोई पीछे मारे मुझे, तो वही गुलबाज है। वो अच्छा दोनों विकेट कीपर। दोनों एक इशू और भी है, ऑफ द ग्राउंड भी है, थोड़ा सा चलता है वहाँ पे भी रह के ना, ये बड़े एक्टिव हो जाते हैं, बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ भी आप देख ले, बटलर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसी बात की थी तो ग्राउंड में वो नज़र आया था रिएक्शन इनका कि हम लोग 3 आउट भी हो गए लेकिन जाने नहीं देंगे हम आपको। तो ये लास्ट वर्ल्ड कप में भी इशू बना था, तो आपने अग्रेसिव देख लिया था कितना बेंगलुरु में थे। ठीक है, वो ग्राउंड ऐसा था। मैक्सवेल एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल गया था, लेकिन मेरे ख्याल से ये इनके माइंड में है कि हमने कैसे डोमिनेट करना है, कैसे जीतना है इनसे। T20 वर्ल्ड कप भी आपके सामने है, उनसे जीते हैं, फिर अब मेरे ख्याल से एक मौका इनके पास है और ये डोमिनेट कर सकते हैं। डिपेंड है कि रहमतुल्लाह गुरबाज, जैसे मैंने पहले बात की है, उस पर भी ड्यू है रन्स करने, सदीकुल्लाह पे भी और राशिद खान, ये इनके मेन जो 3 प्लेयर है, करके तो ड्यू है कि वो परफॉर्म करें। टॉप 5 बैटर्स और टॉप 5 बॉलर्स
अफगानिस्तान के आपके स्क्रीन पर भी आ जाएंगे और उन पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और अफगानिस्तान के टॉप बैटर तो ऑब्वियसली अपनी एक ही इनिंग की वजह से इब्राहिम ज़ादरान इज़ ऑन टॉप, 2 मैचेस में 194, 110 का स्ट्राइक रेट। रहमत शाह दूसरे नंबर पे 94, अजमतुल्लाह उमर जई 59, मोहम्मद नबी 48 और हशमतुल्लाह शाहिदी 40। तो ये इनके टॉप बैटर्स हैं। टॉप बॉलर्स में अजमतुल्लाह उमर जई इज़ हैविंग अ ग्रेट चैम्पियंस ट्रॉफी, 2 मैचेस में 6 विकेटें उन्होंने ली हैं। इकॉनमी 6.12 की है और बेस्ट इज़ 5 for 58, वही एक मैच जो बड़ा शानदार रहा। फिर नबी हैं, फजल हक फारूकी हैं, गुलबदी नाइब हैं और नूर अहमद हैं। तो ये है अफगानिस्तान का टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ते हैं और हु वुड हैव थॉट कि जॉश इंग्लिश वुड हैव बीन ऑन टॉप। एक मैच में 120 की शानदार इनिंग और 139.5 का स्ट्राइक रेट। एलेक्स कैरी दूसरे नंबर पे, मैथ्यू शॉर्ट तीसरे नंबर पे, लबुशेन दूसरे नंबर पे और ग्लेन मैक्सवेल। इसके बाद इनके बॉलर्स पर अगर हम आ जाते हैं तो बेन डवार्शियस नंबर 1, एक मैच में 3 विकेटें ली हैं। दूसरे नंबर पे लबुशेन, ये किसने सोचा था। एडम जैम्पा की भी 2 विकेटें हैं और फिर मैक्सवेल। तो वही वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग इज़ द वीकेस्ट लिंक। देखिए बॉलिंग भी या बैटिंग भी आप देख लें, ठीक है उनका एक मैच नहीं हुआ, लेकिन बॉलिंग और बैटिंग में अफगानिस्तान बहुत आगे है। स्ट्राइक रेट देखें, विकेटों के बॉलर्स ने जैसे ली हुई हैं, तो एक कॉन्फिडेंस इस टीम में लग रहा है। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया आईसीसी इवेंट की मास्टर टीम है, जैसी मर्जी हो। 100% अफगानिस्तान को इजी नहीं लेना चाहिए, इनको वैसे ही डील करना चाहिए जैसे मिचेल स्टार्क, कमिंग्स, ये बाकी प्लेयर्स होते हैं उस टाइप का। बासित भाई एंड की तरफ जा रहे हैं, परसेंटेज में बताइए क्या चांसेस लग रहे हैं। 60% ऑस्ट्रेलिया, 40%। 60-40 मुझे लग रहा है 60 अफगानिस्तान, 40 ऑस्ट्रेलिया। 60 अफगानिस्तान, 40 ऑस्ट्रेलिया। टॉस जीत गए ना वो। देखिए मैं समझता हूँ 55% अफगानिस्तान, 45% ऑस्ट्रेलिया। मैं 5 मेरे ले आ रहा लेने थे, 5 मेरे डाल देते, 60 कर देते काम। मैं 50-50 पे आ जाता। मैं चाह रहा हूँ अलग आने के लिए बस आपके 55 हो जाते ना। नहीं मेरे बराबर कर देता ना, 60-40 मैं कर चाह रहा हूँ हम तीनों जरा डिफरेंट हैं। तो आप क्या बात कर रहे हैं? 50-50 कह दिया ना मैंने। यार हम भी आप थोड़ा सा 51-49 करें। अच्छा चले 51 ऑस्ट्रेलिया। 2 वर्ल्ड कप बासित भाई। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी शाम 5 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।